पिछली बार हमने सुना कि अल्लाह ने ज़मीन पर अपना नायब बनाने का इरादा फरमाया। जब फरिश्तों ने सवाल किया तो अल्लाह ने उन्हें एक ऐसा जवाब दिया जिसने कायनात को इल्म की ताकत से रोशनास कराया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने आजिज़ी से जवाब दिया, पाक है तेरी ज़ात, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है, बेशक तू ही सब कुछ जानने वाला है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम इन्हें इन चीज़ों के नाम बता दो। जब आदम अलैहिस्सलाम ने सब नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की तमाम छिपी हुई बातें जानता हूँ? फिर वो अजीम लम्हा आया जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। आयत 35 और 36, जन्नत और आजमाइश। अल्लाह ने आदम और हव्वा से फरमाया, तुम जन्नत में रहो और जहां से चाहो जी भर कर खाओ, मगर इस एक दरख्त के करीब न जाना, वरना तुम ज्यादती करने वालों में से हो जाओगे। लेकिन शैतान ने उन्हें वहां से फिसला दिया और उन्हें उस नेमत से निकलवा कर ही दम लिया। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम सब नीचे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और अब एक वक्त तक तुम्हें ज़मीन पर ही रहना और वहीं से फ़ायदा उठाना है। आयत 37, तौबा की कबूलियत। आदम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान थे, फिर उन्होंने अपने रब से तौबा के कुछ कलिमात सीखे और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। आयत 38 और 39, हिदायत का वादा। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उसे ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होगा, लेकिन जो इनकार करेंगे और हमारी निशानियों को झुटलाएंगे वो आग वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। आयत 40, बनी इसराइल को पुकार। अब यहाँ से खिताब का रुख मुड़ता है और अल्लाह बनी इसराइल को पुकारता है, ए बनी इसराइल, मेरी इन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हें दी और मुझसे किया हुआ अपना वादा पूरा करो। मैं तुमसे किया हुआ अपना वादा पूरा करूंगा और सिर्फ मुझ ही से डरो। इख्तिताम। हज़रत आदम का ये किस्सा हमें सिखाता है कि इंसान की असल ताकत उसका इल्म है और उसकी सबसे बड़ी कामयाबी तौबा है।